इवनिंग। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 संबंध एवं फलन से। तो पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक सिखा देता हूँ संबंध एवं फलन का 1.1 का। पहले में है तुल्य और दूसरे में है सममित और तीसरे में है संक्रामक। अब आपका प्रश्न पूरे 1 चैप्टर में से इन तीनों से आएगा और आपके इसमें से 4 नंबर कंप्लीट और 6 नंबर की जोड़ी यानी कुल 10 नंबर कंप्लीट। तो अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आपके 10 नंबर कंप्लीट। तो तुल्य में क्या होता है, तो तुल्य में मतलब जैसे कि ये ए और इसका संबंध ए से और इस ए का संबंध भी ए से है, तो ये सतुल्य हो जाएगा। और दूसरा सममित, तो पहला हो गया इसको आप चाहो तो दूसरा सममित। सममित में क्या होता है, ए का संबंध अगर बी से तो बी का संबंध भी ए से हो जाएगा, मतलब बी का संबंध भी ए से हो जाएगा। और संक्रामक में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ये जो ए है ना इसका संबंध अपने आप सी से हो जाएगा। देखिए इसका संबंध सी से अपने आप हो जाता है। तो बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि स्वतुल्य यानी खुद का संबंध खुद से, जैसे कि मैं और अब एक और मेरे जैसा आ गया तो खुद का संबंध खुद से। और सममित में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी से है ना तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताता हूँ। जैसे इसमें दिया है 1 और 2, तो अब हमको देखना है कि ये 1 और 2 और 2 और 1। अब इसमें हमको देखना है कि ये सममित देते हैं। तो सममित में आपको पता ही होगा, सममित में 1 का 2 से तो 2 का भी 1 से होगा, समझता ना, 1 का 2 से और 2 का भी 1 से, तो ये सममित संबंध होगा। इसे लिखना सममित संबंध होगा। अब इसके बाद हम स्वतुल्य की बात करते हैं। इसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे चैप्टर 1.1। तो स्वतुल्य में कैसा प्रश्न आएगा कि 1.1 और इसमें ऐसे दे देगा 1.2 और 1.1। इसमें हमको ये करना है कि ए का संबंध ए के साथ है। तो इसमें देखो ए का संबंध ए के साथ है, तो इसको लिख देना और नीचे लिख देना यह स्वतुल्य है। अगर इसमें एक की जगह एक नहीं आता ना, जैसे ये आया है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो अब हम लास्ट बताएंगे आपको संक्रामक। संक्रामक देखिए, संक्रामक देखिए, संक्रामक। अब देखिए इसमें एक का संबंध एक के साथ है और एक का संबंध 2 के साथ है और एक का संबंध 2 के साथ है। तो मतलब आपको ये बताना है कि ये संक्रामक है। तो जैसे कि एक का संबंध ए के साथ हो जाता है और ए का संबंध ए के साथ है, तो ये स्वतुल्य है। और ए का संबंध बी के साथ है, तो ये सममित है। और संक्रामक में अगर ए का संबंध एक के साथ है, एक का एक के साथ है और एक का 2 के साथ है, तो एक का मतलब अपने आप 2 के साथ हो जाता है, यानी कि ये संक्रामक है। संक्रामक। तो इसे अब हमने 3 टॉपिक्स आपको बता दिए बेसिक लेवल, तो इनको आप और देख लेना। और अभी हम कल से आपको 1.1 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 से। तो ये तो मैंने इसके पहले बेसिक बताए थे, और जिसके बाद आप इसको अगर अच्छे से समझ जाओगे ना तो पूरी 1 चैप्टर आपका। थैंक यू।